राजस्थान के बूंदी जिले में एक छोटा सा गांव कसौली। गांव के घने जंगल और सूनी पहाड़ियों से ये जंगल से भरा गांव और भी सन्नाटेदार और डरावना दिखता है। बरसों पहले इसी जंगल में एक सुंदर सी लड़की की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई थी। मरने के बाद वह यक्षिणी बन गई और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लोगों का कहना था कि वह यक्षिणी रात को जवान मर्दों का शिकार करती है। वह हवस से भरी है, मर्दों को अपने प्यार के जाल में बुझा के अपनी हवस पूरी करती है और फिर उसका जब दिल भर जाता तो वो मर्दों को मार डालती। गांव का चरवाहा राघव एक रात अपनी बकरियों को ढूंढते हुए घने जंगल में चला गया। सुबह उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। शरीर पर कई चोटों के निशान थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग समझ चुके थे कि ये किसका शिकार है, पर उनका चेहरा भी इतना खामोश था क्योंकि वो किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि नौजवान उनकी बातों को सुनकर डर जाए। बहुत ही डरावना और भयावह दृश्य था। लोग राघव को बहुत समझाते थे, लेकिन वह जानबूझकर घने जंगलों में जाता था क्योंकि वो इस किस्से को बचपन से सुनता आया था और आज उसकी नासमझी ने उसकी जान ले ली। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, यह यक्षिणी औरत नहीं बल्कि हवस की भूखी एक खतरनाक प्रेतनी है। वह बहुत ही खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती से मर्दों को लुभाती है और जैसे ही वह उसके करीब आता उसकी सांसें खींच लेती, उसके साथ संभोग कर अपनी प्यास बुझाती और पता नहीं चलता वो इंसान कहाँ गया। गांव के कुछ लड़के हिम्मत जुटाकर घने जंगल में गए। आधी रात को उन्हें पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी नीली आंखें चमक रही थी। उसकी यह बोली मधुर सुन संगीत से कम नहीं थी। वह उन लड़कों को देखकर बोली, मेरे साथ चलो, मेरी प्यास बुझा दो। दो लड़के उसे देखकर समझ गए ये वही लड़की है, वही यक्षिणी है जो मर्दों का शिकार करती है। वो भाग गए, लेकिन बाकी दो उसकी खूबसूरती का शिकार बने। लड़के, दो लड़के, अरुण और दूसरा विजय, दोनों ही उसके पास चले गए। बस अगली सुबह उन दोनों की भी लाश उसी हालत में मिली। दोनों के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब गांव में दहशत फैल गई। लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलते नहीं थे। नौजवानों को खास तौर पर घर से बाहर निकलने की मनाही थी क्योंकि ये यक्षिणी रात को हर दरवाजे को खटकाती थी और जिसकी आवाज़ सुनकर कोई भी दरवाज़ा खोल देता। जो नौजवान आधी रात को दरवाज़ा खोलकर उस यक्षिणी के सामने चला जाता, वो जिंदा वापस नहीं आता। बस दरवाजे पर मिलती तो उसकी लाश। गांव के ही एक तांत्रिक और पुजारी, त्रिलोकीनाथ और संबल, दोनों तंत्र मंत्र में ज्ञाता थे, बुद्धिमान थे, सिद्धियों के जानकार थे। रात को पूर्णिमा के दिन वह तपस्या में लीन थी, लेकिन जिन लड़कों का यक्षिणी ने शिकार किया, उनके माँ बाप पुजारी और उस तांत्रिक दोनों के पास आए। अपना रोना रोया। अपने बच्चों को खो चुकी माएँ तांत्रिक और रामाराव पुजारी के पैरों पे जा गिरी। उनके दुख को देखकर पुजारी ने तांत्रिक की ओर देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में मानो फैसला किया कि अब इस यक्षिणी का अंत तय है। जब तक इसका अंत नहीं होगा, गांव में यूं ही जवान मर्दों का वो अपना
शिकार बनाती रहेगी, अपनी हवस को यूं ही मिटाती रहेगी। पुजारी ने घंटों तक मंत्र पढ़े और अंत में एक पुराने पीपल के पेड़ से उस यक्षिणी को अपने में वश में करके उसे बुलाया। यक्षिणी मंत्रों से अभिमंत्रित वशीभूत होकर पुजारी के पास चली आई। बस फिर क्या था, पुजारी ने अभिमंत्रित रस्सी को भैरव मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी के हाथ पैर बांध दिए। गांव के लोग तो मशाले लेकर तैयार थे उसे जलाकर भस्म करने के लिए। पुजारी धीरे धीरे मंत्र को और तेज करता रहा, लेकिन मंत्रों का असर धीरे धीरे कम होने लगा और उस यक्षिणी को होश आने लगा। लेकिन पुजारी ने समझदारी से काम दिखाया। पुजारी ने लोगों से कहा, इसे बाद में जलाना, पहले इसे अच्छे से पीपल के पेड़ के नीचे बांध दो, वरना ये भाग जाएगी और एक बार भागी तो वापस इसे कैद करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ हट्टे-कट्टे नौजवानों ने उस यक्षिणी को अभिमंत्रित रस्सियों से बांध दिया। होश में आने पर वो यक्षिणी छटपटाई, अपने हाथों को, पैरों को उस अभिमंत्रित रस्सी को खोलने की कोशिश करती रही। पहले तो बड़े प्यार से पुजारी से विनती करी, फिर प्यार से बात नहीं मानी तो यक्षिणी ने अपना असली डरावना रूप दिखाया, जिसे देख के गांव के छोटे बच्चे अपनी माँओं के आंचल में छुप गए। नौजवान जो उसकी खूबसूरती को देख उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे, डर के मारे बेहोश हो गए। पुजारी ने मशाल उठाई और कुछ अभिमंत्रित राख यक्षिणी पर फेंकी। वो धीरे धीरे जलने लगी और गांव की वो औरतें जिन्होंने अपने पति को खोया, वो माएँ जिन्होंने अपने जवान बेटों को खो दिया, उन्होंने मशालें ली। पुजारी के इशारा करते ही उन्होंने उस यक्षिणी के पैरों में आग लगाना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो आग जलने लगती, लेकिन यक्षिणी अपनी शक्तियों का प्रभाव करके अपनी शक्तियों से उस अग्नि को बुझा देती। वो जोर से हंसी, पुजारी को देखकर कहने लगी, सुन पुजारी, तू पल भर के लिए मुझे अपनी शक्तियों से अपने बस में कर सकते हो, लेकिन सारी जिंदगी के लिए नहीं। तू भूल गया, हम यक्षिणियों के पास भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। इससे पहले कि पुजारी कुछ कर पाता, यक्षिणी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उस पुजारी की आंखों में ऐसा जादू किया कि वो खुद उसके ही वशीभूत हो गया और पुतला बनकर बस खड़ा रहा। जब तक गांव के लोग कुछ समझ पाते, यक्षिणी वहां से अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद उस यक्षिणी का कभी पता नहीं चला। अक्सर मर्दों की लाशें बिना कपड़ों के मिलती, ये काम उसी यक्षिणी का था।